प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे लूक चैप्टर 12 वर्स 15, लूका 12 का 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचन हैं। इधर बताया गया है, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। किसी भी प्रकार का लोभ हमारे अंदर नहीं होना। खाने पीने के बारे में लगा लो, पहनने के बारे में लगा लो, रहने सहने के बारे में, किसी भी प्रकार का लोभ हमारे अंदर नहीं होना। पैसे के बारे में, बड़ा गाड़ी के बारे में, बड़ा बंगला के बारे में, संसार की किसी बात के लिए, संसार की किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर लोभ नहीं होना। सेवक हो, विश्वासी हो, इस वर्तमान युग की कलीसिया हो, सब कान लगाकर इस आवाज को सुने। जिसके कानों में सुन ले, परमेश्वर का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। ये जो लोभ है ना, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमारे लिए फंदा बन जाएंगी। हमारे लिए रुकावट बन जाएंगी। हम स्वर्ग नहीं जा सकते अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लोभ है। संसार की बातों के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए, किसी भी प्रकार का यदि हमारे अंदर लोभ है तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। लोभ करना पाप है। लोभ करना पाप है। जिसके कानों में सुन ले, प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। गंभीर हो जाएं। इस वर्तमान युग की कलीसियों गंभीर हो जाएं। सेवकों, विश्वासियों गंभीर हो जाएं। ये हमारे लिए सब फंदा है। ये सब हमारे लिए रुकावट है स्वर्ग जाने में। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। एक वचन और देखेंगे, सब ध्यान से सुने। पौलुस प्रभु का दास इफिसियों की कलीसिया को क्या बात बोल रहा है? प्रभु का दास पौलुस इफिसियों की कलीसिया को क्या बोल रहा है? ध्यान से सुने। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 3, इफिसी 5 का 3, जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो,
इधर परमेश्वर का वचन बताता है जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं, लोभ की चर्चा तक ना हो। नाम के तौर पे भी हमारे अंदर लोभ नहीं होना, जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं। यदि प्रभु ने हमें सेवक का नाम दिया है, विश्वासी का नाम दिया है, कलीसिया का नाम दिया है, कलीसिया हो, विश्वासी हो, सेवक हो, उनके अंदर लोभ का नाम तक ना हो, उनके अंदर लोभ की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। मैं लोभ से रहित होने चाहिए। अगर हमारा मन संसार की बातों के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए भागता है, हमारा मन इधर उधर लगता है, तो सोच लेना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। लोभ बोलने का मतलब पाप है, तो पाप का मजदूरी मौत है। ये सब हमारे लिए फंदा है, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। जिसके कानों में सुन ले। सेवकों ने, विश्वासियों ने, इस वर्तमान युग की कलीसियों ने लोभ से रहित होना है। ध्यान देकर इस आवाज की ओर ध्यान दें। इस आवाज को जरा सुने। परमेश्वर का वचन बताता है जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो।